लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन हर समय ना ये फॉर्मूला चलता नहीं है। कभी कभी जताना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ता है, खासतौर से तब जब दूसरी पार्टी को आराम से समझ में नहीं आता। ये आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गए जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने के सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही, और जो हुआ अगर भी है हमारे हुआ साथ। भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा क्या? और पहले नंबर पे हम कर पाएंगे। मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर एशिया में मिलेगी। हाँ, आप बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे, उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान हैं हम। ठीक है, बांग्लादेश के लिए मैं खास आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भदूरिया डे है, 10 दिसंबर, भदूरिया डे, द बैटल ऑफ भदूरिया क्रॉस रोड्स कॉम्प्लेक्स। आज की तारीख में दोस्तों, हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, पता है आपको। और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी, जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी, आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, असम पे कब्जा कर लेंगे। जो इंडिया वाले हैं ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा, अच्छा, और उनके हुक्मरान, ठीक है, वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है, इसको जानवर बात कर रहा हूँ, अच्छा, इसको खोखला कैसे करना है। ठीक है यार, जो बंदा, हर बंदा फर्दन जो बड़े बैठे हुए हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस कैसे जाएगा। ठीक है, तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? ये चीज है, जब दुनिया सोचेगा नहीं हमारे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ठीक है, पेड़ अपना ही गरक कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फर्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे, सब डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा, मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा, वो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है। हाँ, वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताए ना। आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। अब हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान क्या इधर, अपना ईमान क्या होना चाहिए मेरे भाई, अपना ईमान क्या होगा ना, हर चीज में बंदा। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। एहसान फरामोश जिसको कहते हैं ना, एक बार दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी, जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई, वो मेहनत करके नहीं खा सकता, और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान में ज्यादा मुसलमान, ठीक है, तो हम फिर जो काम है उन्हें इग्नोर कर दें। सुने जवाब देता हूँ भाई। ठीक है, पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान है, जी बिल्कुल, बाकी भी कौमें हैं, ऐसे ही है। बाकी कौमों से इशू नहीं है। अच्छा, ईसाइयों से, हिंदुओं से, अच्छा, उनसे इशू नहीं है। क्यों नहीं इशू? कि वो इस तरह के मामला वो पढ़ते ही नहीं। नहीं, जब आप ये कहते हैं ना, मुझे भी मौका दें, जब आप ये कहते हैं, देखें मुझे नहीं था पता ये क्रिश्चियन भाई मेरे साथ, हमारे साथ खड़े हैं, शायद मैं भी 1-2-4 और भी खड़े हों, लेकिन वो खामोश रहते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे खड़े होकर ये कहेंगे ना पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ वाला भाई है, ये क्रिश्चियन है, ये खड़ा होकर क्या सोचेगा, यार ये तो मेरा पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम, तो ये तबाह करने की बात कर रहा है, इसके दिल में नफरत आएगी कि नहीं? अभी आप कहते हैं कुफार जो उन्हें हमारे से खतरा है, मेरे दिल में नफरत नहीं आएगी, मेरा ऊपर खुदा बैठा हुआ है, वो देखेगा, हर चीज देखेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, 5 अगस्त 2024 यानी इसी साल की 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उसके पहले काफी सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसको निकालो, ये करो, वो करो, बहुत बुरी औरत है, डिक्टेटर है। उसको 5 अगस्त को निकाल दिया। और मेरा यह मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके हिसाब से शेख हसीना 5 अगस्त को चली गई,
6 अगस्त से चीजों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। आज हम लोग 10 दिसंबर पे बैठे हैं। क्या बात एक मिनट जी, हाँ हमारी इंडिया से जंग क्यों रही है क्यों हमेशा? रही है मुझे बताएं। सुने, पाकिस्तान जो अलग हुआ ना, हाँ। इंडिया ही था ना सारा ये। बिल्कुल हिंदुस्तान था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जी जी मुसलमानों को लेके अलग एक मुल्क बना दिया ठीक है, बना कि दिया। हिंदू और मुसलमानों का फसाद ना हो। अच्छा हमारी पूरी दुनिया में लड़ाई किससे ज्यादातर इंडिया से होती रही है। ज्यादा 4 जंगे हो हमारी 4 जंगें हुई है ना, और तो किसी मुल्क से नहीं ना हुई 4 ठीक है। जंगें। ये था हिंदुओं और मुसलमानों का हाँ। ईसाइयों का इसमें मसला था ही नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का मसला था जो शुरू से चलता आ रहा है। हमारी जंगें हुई हैं। हाँ। हमें खतरा जब भी हिंदुओं को होगा तो मुसलमानों से होगा, मुसलमानों को होगा तो हिंदुओं से होगा। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम का माइंडसेट इतना रेडिकल हो गया है कि ये लोग मुस्लिमों के सिवा और किसी को इंसान समझते ही नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान में आज माइनॉरिटी का ये हाल हुआ है। और बांग्लादेश भी वैसा ही करने लगा है, क्योंकि हिंदुओं पर वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। रिजिम चेंज के बाद अब सब ठीक हो जाना चाहिए था, पर 3-4 महीने होने को है, पर फिर भी अभी वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं होने का नाम ले रहे हैं। और ये लोग मतलब इंडिया चुपचाप बैठा है तो वहाँ पर भी उंगली करने आ जाता है। जैसे कि बॉर्डर पर हमारे असम में कुछ बन रहा था मंदिर, तो भी बांग्लादेश की आर्मी ने आकर वहाँ पे टांग अड़ाने की कोशिश की कि ये हमें डिस्टर्ब होता है ये वो, तो फिर इंडियन आर्मी ने उनको समझा कर भेजा। यानी कि इन लोगों को साफ साफ अब इस्लामिक माइंडसेट सामने आ रहा है, और वो ये लोग जिसको बनाया है इंडिया ने था, ये लोग इंडिया के खिलाफ चढ़ दौड़ने को तैयार है। ये उनके पूरा दिन आने की निशानी है, और इंडिया इसको आसानी से नहीं लेगा, और बांग्लादेश को पता भी नहीं चलेगा, और इंडिया इनकी चीखें निकाल देगा।